गोपाल झरने के पास सोचे जा रहा था। तभी उसकी नजर झरने में कुछ हलचल पर पड़ी। मूर्ख मनुष्य, तेरी मूर्खता ने मुझे आजाद कर दिया। कमला अपने दो बेटे शंकर और गोपाल के साथ रहती थी। शंकर की पत्नी गोपाल को देखकर हमेशा जलती रहती थी। गोपाल अपनी माँ की सेवा करता, सबके साथ हंसता खेलता और हमेशा खुश रहता। शंकर खेतों में काम करता था, जबकि गोपाल अपने पिता का काम संभालता था। गांव-गांव जाकर मिट्टी का बर्तन बेचता था। सुबह गोपाल मिट्टी के बर्तन लेकर घर से निकलने लगा। माँ, मैं बर्तन बेचने जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जाते समय उधर से सब्जियां भी लेते आना। माँ, आप तो जानती ही हो, इस काम से ज्यादा कमाई नहीं हो पाती है। मैं जैसे तैसे करके आपका दवा का पैसे ही निकाल पाता हूँ। आप भैया से कह दीजिएगा, वो सब्जी लेते आएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गोपाल के जाते ही शंकर की पत्नी बिंदिया भड़क उठी और अपने पति शंकर से कहने लगी, देखिए जी, ये गोपाल घर के लिए कुछ करता ही नहीं है। ना खाने पीने का सामान लाता है और ना ही कोई मदद करता है। अरे जाने दो, छोटा है अभी। माँ की सेवा करता है, बस वही बहुत है। सेवा अपनी जगह, लेकिन सोचिए, वो जो कमाता है उसका करता क्या है? थोड़ी बहुत मन के लिए दवाइयाँ लाता है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लाता। जरूर कहीं ना कहीं अपने लिए धन छुपा रहा होगा। बिंदिया की बातें सुनकर शंकर भी सोच में पड़ गया। शायद तुम्हारी बात सही है। मुझे भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। खैर, अभी तो मैं खेत जा रहा हूँ, शाम को लौट कर इस पर बात करेंगे। तभी कमला ने बहू से पानी मांगा, लेकिन बहू को ये बात नागवार गुजरी। बिंदिया, जरा एक लोटा पानी तो दे दे बेटी। पानी पानी ही करती रहती हो दिन भर, आप भी कुछ काम नहीं करती। और आपका लाडला गोपाल, वो भी निकम्मा है। सबके सब हमारे ऊपर बोझ बने हैं। बहू की बातें सुनकर कमला का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे साफ समझ आ गया कि बिंदिया के इरादे ठीक नहीं है। शाम को गोपाल बर्तन बेचकर घर लौटा। कमला ने प्यार से उससे पूछा, बेटा, कुछ सब्जी भी लाए हो बाजार से? कहाँ माँ, इतनी बिक्री ही कहाँ होती है। कुछ ही पैसे कमा पाया हूँ, वो भी आपके दवा के लिए बचा रखी है। तब बेटा, ये काम क्यों नहीं छोड़ देते? कोई और काम देख ले। नहीं माँ, यही तो पिताजी की आखिरी निशानी है। इसे मैं कैसे बंद कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं इसे बंद नहीं कर सकता माँ। इतना सुनते ही बिंदिया और भी गुस्से में आ गई। हाँ हाँ, तुम काम मत छोड़ो और सारा बोझ हमारे सिर पर डाल दो। हम हैं ना तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए। तभी शंकर घर आया। उसके मन में अब बिंदिया की बातें घर कर चुकी थी। माँ, अब ऐसे नहीं चलेगा, हमें बंटवारा करना ही होगा। बंटवारे भी शंकर ने खेत का आधा हिस्सा अपने नाम करने की जिद की। आधे क्यों? जो खेत तुमने खरीदे हैं उसमें गोपाल का क्यों हक होगा? भैया, मुझे एक भी खेत का हिस्सा नहीं चाहिए। मैं तो बस माँ को रख लूंगा। हाँ, माँ को ही रख लूंगा। मेरे लिए तो बस एक झोपड़ी ही काफी है भैया। गोपाल की बात सुनकर कमला की आंखें भर आई, मगर शंकर की नीयत अब बदल चुकी थी। उसकी कुटिल बुद्धि ने उसे ऐसा कर दिया कि उसने चालाकी से पूरी जमीन अपने नाम करवा ली। गोपाल अब अपनी माँ के साथ अलग रहने लगा। वो बहुत समझदार था और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करता था। उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था।
फिर भी माँ बेटे गरीबी से जूझ रहे थे। उधर शंकर और उसकी पत्नी बिंदिया अपनी जमीन और सुख सुविधा में बहुत खुश थे। हाँ, मुझे नहीं पता था कि माँ और गोपाल के जाने के बाद मुझे इतना सुख मिलेगा। अच्छा, अब मैं खेत जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। गोपाल गांव में बर्तन बेच रहा था। बर्तन ले लो बर्तन, मिट्टी के पके पके बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन, सुराही, हांडी, तसला, सभी प्रकार के बर्तन ले लो बर्तन। तभी एक औरत उसके पास आई। भाई, मुझे बर्तन लेने हैं। तुम किधर से आए हो? मैं तो माधवपुर गांव से आया हूँ बहन जी। आपको कौन सा बर्तन दे दूं? अरे भैया, मैंने सुना है उस रास्ते पर बड़े बट वृक्ष के पास एक मूर्ति है जो बोलती है। कहते हैं जो भी उसका काम पूरा कर देता है वो सबसे धनवान बन जाता है, लेकिन जो भी कोशिश करता है उसका काम अधूरा रह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गोपाल चौंक पड़ा और सोचने लगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ ये सब बेकार की बातें। इतना कहकर गोपाल अपना सामान समेटकर घर लौट गया। गांव लौटकर गोपाल ने अपनी माँ से वो सारी बातें बताई जो औरत ने उसे कही थी। माँ, आज एक औरत कह रही थी कि बड़े वृक्ष के पास एक मूर्ति है जो बोलती है। भला यह कैसे हो सकता है? मूर्ति भला कैसे बोल सकती है? मैं तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन अब मन कर रहा है कि जाकर देखूं। क्या बोलती हो माँ, मैं जाऊं? नहीं बेटा, वहाँ मत जाना। जंगल बहुत डरावना है। लोग कहते हैं जो भी उस मूर्ति के चक्कर में पड़ा उसका कोई पता नहीं चला। माँ, मैं जानता हूँ यह सब अंधविश्वास होगा, लेकिन रामू तो अपने घर पहुँचा ही नहीं। अगर सच में ऐसा हुआ है तो सच्चाई जानना जरूरी है। मुझे अब जाना ही पड़ेगा। कमला का चेहरा चिंता से भर गया। वो बार बार बेटे को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन गोपाल का मन अब जंगल की ओर जाने को तैयार हो चुका था। उधर रास्ते में गोपाल को गांव का एक आदमी मिला। अरे भाई गोपाल, कहाँ जा रहे हो? मैं पड़ोस के गांव माधवपुर जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी उधर ही जाना है, लेकिन पहले जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेनी है जो मेरे घर का खाना बनाएंगी। चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। दोनों बातें करते हुए जंगल की ओर चल दिए। गोपाल आगे आगे था। भाई, मुझे तो यहीं से लकड़ियाँ मिल जाएंगी, मैं यहीं रुकता हूँ। इतना कहकर रामू जंगल के अंदर चला गया और गोपाल अकेला आगे बढ़ गया। जंगल की ओर जाते समय गोपाल अकेला रास्ते पर बढ़ रहा था। अचानक उसे सामने एक साधु बाबा दिखाई दिए। साधु के चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में रहस्यमय चमक। बेटा, कहाँ जा रहे हो इस वीरान जंगल में? बाबा, सुना है यहाँ एक मूर्ति है जो बोलती है। मैं उसी को देखने जा रहा हूँ। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और गोपाल को रहस्यमय आवाज में चेतावनी दी। बेटा, वो मूर्ति अपने 3 कार्य पूरे करवाने के लिए इंसान को धन और वैभव का लालच देती है, लेकिन याद रखना, जो भी उस लालच में पड़ा है उसका कार्य अधूरा रह गया है और उसकी मृत्यु निश्चित हो गई है। धन का लालच यही तो सबसे बड़ा जाल है। लेकिन बाबा, अगर यह सब सच है तो लोग क्यों बार बार फंसते हैं? यही तो माया है बेटा। धन की चमक इंसान की आंखें बंद कर देती है। बाबा की बातों के बावजूद
गोपाल ने जंगल के भीतर जाने का निश्चय कर लिया। गोपाल जंगल के भीतर आगे बढ़ा। एक बड़े वट वृक्ष के पास उसे पत्थर की एक मूर्ति दिखी। बेटा, तुम मेरे 3 कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। मैं कैसे मानूं कि तुम सच कह रहे हो? अगर मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारा काम करूं और तुम फिर भाग गए तो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अवश्य तुम्हें धन दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं तुम्हारे 2 कार्य पूरे कर दूंगा तब तुम मेरे लिए अपने वादे के अनुसार सारा धन तुरंत दे दोगे। धन मिलने के 1 सप्ताह के भीतर मैं वापस आकर तुम्हारे तीसरे कार्य को भी पूरा कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें 2 कार्य पूरा करने पर धन दिया जाएगा, पर सुन ले, अगर 1 सप्ताह के भीतर तू वापस नहीं लौटा तो तुझे और तेरे परिवार को आग में भस्म कर दूंगा। मूर्ति की इस सख्त चेतावनी को सुनकर गोपाल के सीने में भय और जिम्मेदारी दोनों जाग उठे। फिर भी उसने ठाना कि वचन निभाना जरूरी है। ठीक है, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूँ। अब बताओ, पहला कार्य क्या है? तुझे काली गुफा के शेर के पंजे का एक नाखून लाना है और उसे मेरी मूर्ति के नीचे रख देना है। ये सुनकर गोपाल का दिल एक क्षण के लिए थम सा गया। काम कितना कठिन और खतरनाक था, विचार ही डराने वाले थे। ऐसा काम तो बहुत मुश्किल है, पर ठीक है, अब तो मुझे यही करना होगा। गोपाल काली गुफा की तलाश में आगे बढ़ता रहा। घने पथ और झाड़ियों के बीच चलते चलते उसे एक झरना दिखाई दिया। पानी की रफ्तार और बरसती हुई गूंज सुनकर उसे लगा शायद यही कहीं आसपास काली गुफा होगी। इस शेर का नाखून कैसे लाऊं? शेर तो बहुत ही खूंखार होगा, एक पल में सब खत्म कर देगा। गोपाल कुछ देर वहीं झरने के पास बैठ गया। ठंडी हवा और पानी की टपटप उसके मन को थोड़ा शांत करती रही। उसने अपने मन में तरकीब गढ़नी शुरू कर दी। सब कुछ धैर्य से करना होगा, डर से नहीं। पहले गुफा का ठीक ठीक पता लगाऊंगा, फिर कोई चाल सोचूंगा जिससे शेर को बिना चौंकाए नाखून मिल सके। गोपाल झरने के पास सोचे जा रहा था, तभी उसकी नजर झरने में कुछ हलचल पर पड़ी। वहाँ एक छोटे से शेर का बच्चा फंसा हुआ था, घबराया हुआ और पानी में जकड़ा हुआ। गोपाल बिना सोचे दौड़ा और बच्चे को बाहर निकाल लिया। वो दिल दहलाने वाली कोशिश में छोटू शेर को सुरक्षित किनारे पर ले आया। तुम ठीक तो हो ना छोटू शेर? बस उसी समय झरने के पास से एक भारी कदमों की आहट आई। काली गुफा का बड़ा शेर आ पहुंचा। गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर यह शेर अपने बच्चे को कुछ हुआ पाएगा तो मेरी तो मृत्यु निश्चित है। अरे मेरा बच्चा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बड़े शेर ने पास आकर देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित है। वो गोपाल की ओर देखकर नरम हो गया और बोला, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। मैं बस किसी तरह से उसे सुरक्षित निकालना चाहता था। क्या आप मुझे अपने पंजे का एक नाखून दे सकते हैं? मुझे उस पत्थर की मूर्ति के लिए चाहिए। शेर ने कुछ क्षण गोपाल के चेहरे को देखा, फिर मृदुता से सिर झुकाया। ठीक है, मैं तुम्हारी मांग अभी पूरी करता हूँ। वो खुशी खुशी अपने पंजे से एक नाखून काटकर गोपाल को दे देता है।
गोपाल ने नाखून को संभालकर धन्यवाद कहा और तेज कदमों से मूर्ति की ओर लौटा। उसने वो शेर का नाखून मूर्ति के नीचे रख दिया। ठीक उसी क्षण मूर्ति से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। पहला कार्य पूरा होने के बाद गोपाल मूर्ति के समक्ष खड़ा हुआ। अब दूसरा कार्य क्या है? तुझे बाज का एक पंख लाना होगा। गोपाल पंखों की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलने पर उसे ऊंचे पत्थर के सिर पर एक बाज का घोंसला दिखाई पड़ा। जैसे ही बाज अपने घोंसले को छोड़कर उड़ा, गोपाल तुरंत वहां गया और उसमें से एक अंडा उठा लिया। बाज जब लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका एक अंडा गोपाल ने ले रखा है। ये देखकर वो गुस्से में आ गया। हे मनुष्य, तू कोई भी हो, ये अंडा मेरा है। पर गोपाल डरा नहीं। उसने दृढ़ नजरों से बाज को देखा और शांत और ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारे इस अंडे को कुछ नहीं करूँगा यदि तुम मुझे अपना एक पंख दे देते हो। बाज एक क्षण के लिए स्तब्ध हुआ। ठीक है, तुझे जो चाहिए ले ले, लेकिन मेरे अंडे को वापस मेरे घोंसले में रख दे। भाई, मुझे माफ कर देना। मैं किसी के काम को पूरा कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी जान चली जाएगी। अगर तुम मुझे अपना पंख नहीं भी देते तो भी मैं इस अंडे को नुकसान नहीं पहुँचाता। फिर गोपाल ने बाज को सारी बात बताई। बाज ने अपना पंख तोड़कर गोपाल को दे दिया। गोपाल ने झुककर धन्यवाद कहा और वापस मूर्ति के पास गया। गोपाल ने बाज का पंख मूर्ति के चरणों में रख दिया। जैसे ही पंख नीचे स्पर्श हुआ, मूर्ति से रंग बिरंग किरणें फूटी और उसका रूप बदलने लगा। उस आवाज में अब गंभीरता के साथ संतोष भी था। गोपाल, तूने मेरे 2 कार्य पूरे कर दिए। अब जैसा वादा था वैसा ही करूंगा। तुझे मैं धन दौलत देता हूँ। मूर्ति के नीचे अचानक स्वर्ण, रत्न और मूल्यवान वस्तुओं का ढेर प्रकट हो गया। गोपाल की आंखें विस्मय से फैल गई। मैंने जो शर्त रखी थी उसे पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह धन मेरे परिवार और मेरे गांव वालों के काम आएगी। याद रहे गोपाल, 1 सप्ताह बाद तुझे मेरा तीसरा कार्य भी पूरा करना होगा। यदि तू ना लौटा तो तेरा पूरा परिवार राख हो जाएगा। हाँ, मैं लौटूंगा, वचन देता हूँ। धन को लेकर गोपाल संतोष और भय दोनों भावों के साथ जंगल से बाहर निकला और अपने घर की ओर चल दिया। उधर बिंदिया को बुरी आदत लग चुकी थी। वो जुए के मोह में इतनी अंधी हो गई कि दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती। धीरे धीरे उसकी लालसा बढ़ती गई और उसने अपने पति शंकर को भी फंसा लिया। सेठ धनराज गांव का धूर्त और चालाक व्यापारी था। बिंदिया और शंकर ने अपनी जमीन, जायदाद, खेत खलियान सब कुछ उसके पास गिरवी रख जुए में दांव लगाया, परंतु भाग्य ने उनका साथ न दिया। हर बार वो हारते गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। हाय हाय हाय, हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। इस तरह लालच और बुरी लत ने शंकर और बिंदिया को कंगाल कर दिया। गोपाल धन वैभव लेकर लौटा। जब बिंदिया ने अपने घर के दरवाजे से देखा कि गोपाल सचमुच स्वर्ण और रत्नों के साथ लौट रहा है, तो उसके दिल में पछतावे की आग धधक उठी। शंकर भी ये देखकर चुप हो गया। दोनों को अब अपनी भूल का एहसास हो चुका था। बिंदिया और शंकर सिर झुकाए हुए गोपाल के घर पहुंचे। वहां कमला बैठी थी। माँ,
हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हमने आपको और गोपाल को बहुत दुख दिया है। कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। कमला का चेहरा कठोर हो उठा। उसकी आंखों में दर्द उमड़ आया। पछतावे की बात आप क्यों कर रहे हो? जब गोपाल और मैं तड़प रहे थे तब तुम्हें दया क्यों नहीं आई? जिन्होंने अपने ही परिवार को अपमानित किया। ये सुनकर शंकर की आंखें भर आई। वो आगे बढ़ा और गोपाल के पैरों के पास बैठ गया। गोपाल, गोपाल, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। आज तुम्हारे सामने सर झुका कर कह रहा हूँ, मैं बहुत लज्जित हूँ। मुझे माफ कर दो भाई। अगर तू मुझे क्षमा नहीं करेगा तो मैं जीवन भर चैन से नहीं रह पाऊंगा। भैया, जो बीत गया उसे भुला दो। परिवार में बैर नहीं होना चाहिए। माँ, आप भी इन्हें क्षमा कर दीजिए ना। कमला ने बेटे की विनती सुनी। कुछ देर तक वो चुप रही। फिर उसके कठोर चेहरे पर आंसू छलक आए। क्षमा तो कर देती हूँ, पर याद रहे, जिसने अपनों को पीड़ा दी है वो जीवन भर भीतर से बोझिल रहता है। आंगन का वातावरण अब शांति और पश्चाताप से भर गया था। गांव वाले आपस में बातें करते रहे। कुछ लोग आश्चर्य जताते, कुछ गोपाल की बहादुरी की तारीफ करते। दिनों का पहिया धीरे धीरे घूमा। 6 दिन बीते। फिर छठे के बाद 7वां दिन आया। गोपाल ने सब कुछ संभाल कर मन में ठान लिया। अब उसे मूर्ति के वचन को निभाने जंगल लौटना ही होगा। जंगल के भीतर वही वट वृक्ष के पास जाकर वो मूर्ति के समक्ष खड़ा हुआ। ठंडी हवा चली। पत्तों की सरसराहट के बीच गोपाल ने निर्भक्ति से कहा, मैं लौट आया। कृपा करके बताइए, तीसरा कार्य क्या है? तुम्हें राजा शेरवर्धन सिंह के गले से वो नीला मणिहार छीन कर लाना है। गोपाल के पांव ठिठक गए। राजा शेरवर्धन सिंह का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर भय की लकीरें उभर आई। पूरा जंगल उस राजा की क्रूरता से कांपता था। लोग कहते थे, जो भी उसके वंशजों के निकट गया वो वापस कभी नहीं लौटा। राजा की तलवार से सिर अलग कर दिए जाते थे। यह कार्य कितना जोखिम भरा है, मैं इसको कैसे पूरा करूंगा, बताइए तो। तुम्हारे साहस की यही परीक्षा है। जाओ और किसी भी तरह वो हार लेकर आओ। गोपाल ने गहरी सांस ली। उसके दिल में डर भी था और एक अटल निश्चय भी। ठीक है, मैं यह कार्य करके ही रहूंगा। मूर्ति ने एक हल्की सी स्वीकृति की आवाज दी। गोपाल ने पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा, पर अब उसके कदमों में रुकने का विचार नहीं था। वो राजा के दरबार की ओर बढ़ चला। जब गोपाल राजा के विशाल द्वार के सामने पहुंचा तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माथे पर पसीना और दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिर भी उसने साहस जुटाया और दरवाजे पर पहरा दे रहे सैनिकों के पास पहुंचा। मुझे राजा शेरवर्धन सिंह से मिलना है। मेरे पास उनके लिए एक गुप्त संदेश है। यहाँ का नियम और सजा तुम्हें मालूम है ना? अगर झूठ बोलकर अंदर जाने की कोशिश की तो इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। हाँ साहब, मैं जानता हूँ। मेरा संदेश केवल राजा तक पहुँचाना है। द्वारपाल ने कुछ क्षण गोपाल को परखा, फिर धीमी आवाज में आदेश दिया, ठीक है, जाओ, लेकिन जरा संभल कर रहना। थोड़ी देर में गोपाल को दरबार के अंदर ले जाया गया। राजा शेरवर्धन अपनी शाही गद्दी पर बैठे थे। सामने मंत्री, योद्धा और सैनिक कतार में खड़े थे। बताओ, वो गुप्त सूचना क्या है? किसने हमारे राज्य में प्रवेश किया?
राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा टक्कर सिंह ने गंभीरता से गोपाल की ओर देखा। महाराज, मेरी सूचना यही है, दूसरे राज्य का सेनापति हमारे यहाँ आया हुआ है। वह अपना भेष बदलकर आपके सैनिकों के बीच में रहता है। दरबार में बैठे मंत्री और सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। यदि तेरी बात सत्य है तो तुझे यहाँ पद और सम्मान मिलेगा और उस सेनापति को मृत्यु दंड, पर यदि तेरी बात झूठ निकली तो तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री जी, कल सभी सैनिकों को दरबार में बुलाया जाए। इस आदमी के रहने और खाने की व्यवस्था कर दी जाए। दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई। महाराज अपने कक्ष की ओर चले गए। गोपाल को सैनिकों ने उसके विश्राम कक्ष तक पहुंचा दिया, परंतु उस रात गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। महल की दीवारें शांति में डूबी थी, लेकिन उसके भीतर भय और बेचैनी की लहरें उठ रही थी। क्या सचमुच मैं यह करने जा रहा हूँ? अगर पकड़ा गया तो प्राण बचना असंभव है। फिर भी आज मुझे अपने प्राण जोखिम में डालकर यह हार लेना ही होगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गोपाल महल के भीतर पहुंचा। महाराज के शयन कक्ष के पास सन्नाटा था। कमरे में दीपक की मंद लौ जल रही थी। राजा गहरी नींद में थे। उनके सिरहाने रखी नीलमणि माला नीली आभा बिखेर रही थी। हे प्रभु, मेरी मदद करना। गोपाल ने कांपते हुए हाथों से हार उठाया। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे समय थम गया हो। वो जल्दी से बाहर निकला और महल की दीवारों के बीच गायब हो गया। गोपाल मूर्ति के पास पहुंचा। वो नीला मणि हार अपने हाथों में लिए खड़ा था। गोपाल, यह माला मेरे गले में पहना दो ताकि मैं अपने असली रूप में लौट आऊं। गोपाल ने झिझकते हुए माला मूर्ति के गले में डाल दी। अचानक मूर्ति से रंग बिरंगी किरणें फूटी। पत्थर की सतह टूटने लगी और वहां से एक भयानक तांत्रिक प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों से लाल थीं। शरीर से धुएं की लपटें उठ रही थी। मूर्ख मनुष्य, तेरी मूर्खता ने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं इस संसार को फिर से त्रस्त करूंगा। तू 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 कौन है? मैं वही हूँ जो इस धरती पर शासन करना चाहता था, लेकिन एक साधु ने मुझे श्राप दिया और पत्थर में कैद कर दिया। मेरी सिद्धि पूरी होने में बस एक बलि बाकी थी और वो बलि तू है। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसके होठों पर डर नहीं, मुस्कान थी। तांत्रिक, मूर्खता तो तेरी है। बाबा ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। जानता है, जब मैंने शेर का नाखून दिया था वो पूरा नाखून नहीं था, सिर्फ आधा था। और जो बाज का पंख दिया था वो भी अधूरा था। हर वस्तु देने से पहले बाबा ने उस पर मंत्रोच्चारण किया था ताकि तेरी शक्ति कभी पूरी ना लौट सके। तांत्रिक के चेहरे पर घबराहट की छाया दौड़ गई। तू सोचता था तूने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन असल में मैंने तुझे धोखा दिया। अब बता, असली मूर्ख कौन है? इतने में हवा कांपने लगी। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। वही साधु बाबा प्रकट हुए जिनका जिक्र तांत्रिक ने किया था। उनके हाथ में एक कलश था जिसमें पवित्र जल भरा था। गोपाल, यह जल ले लो और इस दुष्ट तांत्रिक पर डाल दो। यही एक उपाय है जिससे इसका अंत होगा। गोपाल ने बाबा के चरणों में झुककर जल लिया।
उनसे ऊंची आवाज में मंत्र उच्चार किया और पवित्र जल तांत्रिक पर फेंक दिया। जैसे ही जल गिरा, तांत्रिक तड़पने लगा। उसके शरीर से धुएं की लपटें उठी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अमर हूँ, कोई मुझे भस्म नहीं कर सकता। नहीं, मैं भस्म नहीं हो सकता। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई। उसका शरीर राख में बदल गया और वो धूल की तरह उड़ गया। बेटा, तूने अपनी बुद्धि और धैर्य से इस दुष्ट का अंत किया। तेरी यही समझदारी और साहस तुझे सच्चा विजेता बनाती है। गोपाल के चेहरे पर संतोष और गर्व की झलक थी। अब वो न केवल धनवान था, बल्कि अपने परिवार और गांव का रक्षक भी बन चुका था। इस तरह गोपाल ने सिद्ध किया कि सच्चा धन सोना और चांदी में नहीं, बल्कि सदाचार, धैर्य और बुद्धि में छिपा होता है। जो सच्चाई, संयम और विवेक के मार्ग पर चलता है, वही हर अंधकार पर विजय पाता है।